नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की बैठक हुई। दूसरी खबर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर है। तीसरी खबर तो शाम से है, जहां गांव ढाड़ी रिवासा के पास निगाना फीडर नहर के ओवरफ्लो होने से किसानों की करीबन 150 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। चौथी खबर अंबाला से है, जहां कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की यह बैठक हुई है, सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक ली है। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना का एक बार फिर कहर देखने को मिल रहा है, कोरोना की टेंशन एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी खबर, किसानों की 150 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। और चौथी खबर, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और खबरों की शुरुआत से पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की बैठक हुई है। हरियाणा निवास में बैठक की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। यूएलबी डिपार्टमेंट के कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। डिपार्टमेंट के कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की यह बैठक हुई है। हरियाणा निवास में यह बैठक की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की यह बैठक यहां पर हुई है। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और डिपार्टमेंट को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएलबी डिपार्टमेंट के कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। डिपार्टमेंट के कई अहम मुद्दों पर चर्चा यहां पर की गई है। अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है। आगे बढ़ेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच गुरुग्राम में मंगलवार को कोविड-19 के 57 नए मामले दर्ज किए गए। दैनिक कोविड बुलेटिन के अनुसार पिछले 4 दिनों में गुरुग्राम में 175 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ गुरुग्राम में कोविड मामलों की संख्या अब 192 पहुंच गई है। वहीं फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और झज्जर में भी कोरोना केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर एक बार फिर वैक्सीनेशन की संख्या में इजाफा हुआ है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले गुरुग्राम से गुंजन जोशी जुड़ी हैं और फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं मोनू आपके पास आऊंगा। लगातार कोविड का जो एक बार फिर प्रकोप देखने को मिल रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वहां माहौल है? बात की जाए तो कोरोना के मामलों को लेकर के जो है यहाँ पर लगातार जो है कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। बीते कल की बात की जाए तो 10 मामले जो है वो सामने आए हैं, लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है एक कोरोना का मामला सामने आया है। टोटल जो है 55 से जो है 56 मामले हो चुके हैं यहाँ पर, जिनको जो है 2 जो पेशेंट है वो निजी अस्पताल में कोविड का अपना इलाज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 54 है उनको जो है होम क्वारंटीन यहाँ पर किया गया है। लगातार जो है यहाँ पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी मोनू, केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन लोगों में क्या कुछ चिंता देखने को मिल रही है? मास्क वगैरह लोग कुछ लगा रहे हैं? बिल्कुल, लोगों में चिंता जरूर बन रही है इस कोरोना को लेकर के,
चर्चाएं जरूर आपस में करते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना के मामले जो है दोबारा से बढ़ गए हैं और लगातार जो है लोग जो है चर्चाएं आपस में करते हैं कि कहीं ना कहीं जो मास्क है और सैनिटाइज का जो है इस्तेमाल यहाँ पर चेक करना चाहिए बचाव के लिए। लेकिन लगातार जो कुछ लोग और जो होते हैं वो जो है यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज का कोई उपयोग नहीं किए। लगातार जो है डॉक्टर जो है लगातार जो है लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लगातार जो समझा रहे हैं, कहते हैं कि सैनिटाइज का और मास्क का उपयोग किए क्योंकि लगातार जो है केस सामने आ रहे हैं और लगातार दिन प्रतिदिन की बात की जाए तो लगातार रोजाना जो है कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके के मामले यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है जो गाइडलाइंस है वो जारी जरूर कर दी गई है। लगातार जो है सरकारी संस्थान है, तहसील हो या 12 सेक्टर कोर्ट हो या नगर निगम की बात हो, लगातार सभी जगह जो है सैनिटाइजर जो है कमरों में, कुर्सियों पर, हर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो है सरकारी संस्थाओं पर भी जो है सैनिटाइज की जो है बोतल जो है दवाई जो है वहां पर रखी गई है लगातार, क्योंकि जो भी कोई अंदर कमरे के अंदर जो जाएगा काम कराने के लिए उसके ऊपर उस पर जो है जो हाथ साफ करके तभी जो है अंदर जाकर के अपना काम करा सकता है। ठीक है मोनू, लौटता हूं आपके पास। गुंजन, मैं आपके पास आऊंगा। क्या कुछ गुरुग्राम में माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रोज सुबह गुरुग्राम भी पहुंचते हैं, दिल्ली से भी पहुंचते हैं और अलग अलग जगहों से गुरुग्राम जॉब के लिए पहुंचते हैं, तो क्या वहां माहौल देखने को मिल रहा है कोविड के लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में अब जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, देखिए वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन रहे हैं। बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो बीते दिन भी 50 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं और देखिए ये केसेस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं ना कहीं देखिए अलर्ट मोड पर जरूर आ गया है। हालांकि पहले भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जो है वो लगातार जारी की जा रही थी, लोगों से बार बार देखिए विनती की जा रही थी कि वो हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। लेकिन अब जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। सारी देखिए सुबह भी हम गुरुग्राम से शीतला माता मंदिर के मैं दर्शन करा रही थी और वहां पर भी देखिए देख रही थी कि कहीं ना कहीं लोगों में देखिए कोरोना को लेकर अवेयरनेस अब कम होती जा रही है। मंदिर में भी लगातार मंदिर प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार सब कह रहे हैं कि मंदिर में मास्क लगाकर एंट्री करें, लेकिन लोगों में देखिए लापरवाही जरूर देखी जा रही है। हालांकि देखिए बार बार हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं और अब कोरोना के साथ साथ इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन रहा है। हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग ओपीडी की शुरुआत कर दी थी, जिससे जितने भी जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई समस्या का उन्हें ना झेलनी पड़े। साथ ही देखिए अगर मैं कोरोना टेस्ट की बात करूं या फिर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो बार बार जो है अलग अलग जगहों पर भीड़ भाड़, देखिए विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, बाजार में, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ऐसी जगहों पर कोरोना टेस्ट की कैंप लगाए गए हैं। साथ ही साथ देखिए वैक्सीनेशन कैंप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अलग अलग जिलों, अलग अलग हिस्सों में देखिए जो है रोजाना कोविड, चाहे वो कोविड टेस्ट हो, चाहे वो जो कोविड वैक्सीनेशन है उनके उस कैंप की बात हो, देखिए रोजाना जो है जगह को, एरिया को बदल बदल कर जो है कैंप करा सके, इस तरीके के यहाँ पर सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके देखते हुए यहाँ पर कैंप जरूर लगा दिए गए हैं। मोनू, फरीदाबाद में जो लोग हैं या फिर जो लोग बाहर से वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई जगह ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर बेफिक्र हैं या फिर लापरवाह भी देखे जा रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। क्या कुछ मास्क वहां पर लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल, मास्क की बात की जाए तो जो है सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जरूर जारी कर दी गई है कि मास्क को लेकर के मास्क लगाया जाए, लेकिन यहाँ की तो लोग जो यहाँ पर लापरवाह नजर जरूर आ रहे हैं। अब मेट्रो की सफर की बात की जाए या फिर अन्य बसों में जो ट्रेवल कर रहे हैं लोग उनकी बात की जाए या फिर सरकारी मेट्रो अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार जो है मास्क यहाँ पर कोई भी लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है मास्क को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं कि कोई भी नहीं लगा रहा। लेकिन बात की जाए जब चालान का, जब प्रशासन ने, कोर्ट ने जब चालान का प्रावधान यहाँ पर जब लागू किया था, जब जरूर यहाँ पर जो चालान की तरफ से यहाँ पर मास्क जरूर लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से चालान को लेकर के
कोई प्रावधान नहीं है, वापस लिया गया और सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी जरूर की गई है, लेकिन मास्क की लापरवाही की बात की जाए लोगों की, तो मास्क यहाँ पर और सैनिटाइजर का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है गुंजन, मैं आपके पास चाहूंगा। अभी मोनू ये बता रहे थे कि वहां पर लोग लापरवाही कर रहे हैं। मेरा आपसे भी यही सवाल है, वहां पर जो आसपास आप लोगों से मिलती हैं, क्योंकि आपका भी कई लोगों से मिलना होता है और डॉक्टर से भी आपका मिलना हो रहा होगा, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर कि लापरवाही और बेफिक्री आकर कह सकते हैं लोगों में एक बार फिर देखने को मिल रही है? अभी होली काफी समय बाद लोगों ने अच्छी तरीके से मनाई, ये लोगों की तरफ से कहना था कि कोविड टाइम में वो अच्छी तरीके से त्योहार नहीं मना पा रहे थे, लेकिन आप त्योहार को अच्छी तरीके से मना रहे हैं, लेकिन बेफिक्र वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं या सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि H3N2 वायरस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के साथ साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं तो कोरोना की शुरुआत से ही अभी भी जो है डॉक्टर बार बार यही कह रहे हैं कि मास्क लगा कर रखिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, साथ ही 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए। लेकिन देखिए, जिस तरह मेरे सहयोगी ने भी कहा कि जब मास्क के ऊपर चालान किया गया था, उस वक्त देखिए कहीं ना कहीं लोगों में चालान को लेकर डर था और लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से चालान को खत्म कर दिया गया है, उसके बाद देखिए लोगों में कहीं ना कहीं जो खौफ है सरकार का, वो खत्म हो चुका है। सुबह की अगर मैं बात करूं तो देखिए डेली हम अपने दर्शकों को सुबह शीतला माता मंदिर से भी लाइव दर्शन कराते हैं और वहां पर भी देखिए यही देखने को मिल रहा है कि लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन बिना मास्क लगाए, ना ही हाथों को वो लोग सैनिटाइज करते हैं, ना मास्क लगाते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जरूर एक चिंता का विषय है। हालांकि बार बार स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए गुरुग्राम में दूसरे राज्यों से भी, दिल्ली हो, चाहे वो देखिए राजस्थान हो, चाहे वो तमाम ऐसे राज्य हो, देखिए अलग अलग राज्यों से जो है वो लोग आते हैं नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं साइबर सिटी में अब कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और बीते दिन जिस तरह कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए चिंता जो है वो जरूर खड़ी करते हैं। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है, लोगों से जो है अपील की जा रही है। साथ ही देखिए इन्फ्लुएंजा जो नया वायरस आया था, उसे लेकर भी जितनी भी लोकल डिस्पेंसरीज हैं, जो भी मरीज वहां जा रहे हैं, डॉक्टर इन्फ्लुएंजा को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए लोगों में लापरवाही जरूर देखी जा रही है। हालांकि देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर रखी है, लेकिन जिस तरह से लोगों में लापरवाही देखी जा रही है, उसे लेकर गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहा है और लोगों से यही कह रहा है कि जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे। जी गुंजन, मैं आपको ये रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो शाम में गांव ढाणी रिवासा के पास निगाना फीडर नहर के ओवरफ्लो होने से किसानों की करीबन 150 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग से तुरंत फसलों के मुआवजे की मांग की है। इसी को लेकर किसानों ने कहा कि 28 मार्च रात करीबन 11 से 12 बजे के बीच निगाना फीडर नहर ओवरफ्लो हो गई, जिससे 150 एकड़ जमीन में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि जमीन में अधिकतर गेहूं की फसल बोई गई थी, साथ ही कुछ एकड़ जमीन में सब्जियां भी लगाई गई थी। इस वजह से पूरी तरह फसलें जलमग्न हो गई हैं। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि पीछे से एकदम अधिक पानी आने और मांग के कम होने की वजह से नहर ओवरफ्लो हो गई है। जी, हमने जो अपने इंडेंट जो रखा था उससे कुछ तो एक्सेस सप्लाई हमें जो एक्टिव साइड है सुंदर सब से पानी मिला है। कुछ जो लोगों की अपनी जो फसल है वो मेच्योरिटी पे है, तो क्रॉप्स मेच्योरिटी के कारण डिमांड कम है। इस वजह से लोगों ने अपने जो आउटलेट्स है वो बंद कर दिए। जो माइनर्स है उनमें भी कम पानी चलाया है। हमने एक सिस्टम का पानी जो है जुई सिस्टम में चलाना था, परंतु एक्सेस सप्लाई की वजह से हमने निगाना फीडर भी चला दिया और जुई डाउन का सिस्टम भी चल रहा है। दोनों में पानी ज्यादा हो रखा है। रीजन यही है कि आउटलेट सारे बंद हैं, जमींदार जो पानी लगा नहीं रहे। 10 किले तो मेरे हैं जी, 100 से 150 किले जमीन के भर 150 किले। तो उनमें कितना करीब कितना पानी गया है? किधर 3 फुट से, किधर 2 फुट से, 2.5 फुट से, किधर ज्यादा भी है। तो इससे आपकी फसल के क्या प्रभाव पड़ रहा है? बड़ा नुकसान हो जाएगी, काफी नुकसान है। आडी बढ़ रही, फिर पानी पड़ गई उसके ऊपर। अच्छा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक मुट्रेजा फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हैं। दीपक, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? अब किसान किस तरीके से परेशान है और क्या कुछ किसानों की अब मांगे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से तो शाम के अंदर जो है नहर टूट गई, जिसके लिए जो फसलें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कम से कम किसानों की 100 एकड़ फसल जो है वो तबाह हो गई है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत थी, साल भर की जो मेहनत है वो पानी में बह गई। किसानों का जो सारा खर्चा है वो लगा हुआ था, काफी नुकसान इन दिनों लोगों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि कई लोगों ने तो कर्जा लेकर के जो है खेती की थी, अब वो पैसे जो है किस प्रकार चुका पाएंगे, क्योंकि ये रहता है कि जैसे ही फसल होगी, फसल की कटाई के बाद जो है कर्जा उतार दिया जाएगा, बैंकों से भी कर्ज रहता है, लेकिन इसकी जो है उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। दीपक, अधिकारियों की तरफ से यह तो कह दिया गया है कि जायजा लिया जाएगा या ले लिया गया है, और साथ ही साथ नहर ओवरफ्लो हुई क्योंकि मांग कम हो गई थी। ये तमाम बातें तो यहां सिंचाई विभाग की तरफ से की गई, लेकिन मुआवजे को लेकर क्या कोई बात की गई है? मुआवजा दिया जाएगा किसानों को? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अधिकारियों का कहना है कि इस बात को लेकर के उन लोगों ने जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस प्रकार से मुआवजे की मांग की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई मुआवजे की बात जो है सामने नहीं आई है, क्योंकि नुकसान किसानों को हुआ है। ये आपको बता दूं कि रात को करीबन 11 से 12 बजे के बाद निगाना फीडर है, ये ओवरफ्लो हो गई थी। 150 एकड़ जो फसलें हैं, जमीन है, वो 2 से 3 फीट तक पानी उसके अंदर जो है वो भर गया। किसानों का कहना है कि जमीन में अधिकतर गेहूं की फसल बोई गई थी, साथ ही कुछ एकड़ के अंदर सब्जियां भी लगाई गई थी, वो भी सारी की सारी किसानों की तबाह हो चुकी है। दीपक, अगर मुआवजा नहीं मिलता है सिंचाई विभाग की तरफ से, तो किसानों का अब क्या कुछ आगे कहना है? क्या वो करने वाले? क्योंकि हम अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं प्रदेश से, कहीं ओलावृष्टि से, बेमौसम बरसात से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, और अब ये नहर के कारण किसानों की करीब 100 से 150 एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई। क्या कुछ उनका आगे कहना है? मांग तो वो कर रहे हैं मुआवजे की। देखिए, किसानों को कहना है कि उनको जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। इस प्रकार से जो ओवरफ्लो हुई है निगाना फीडर, उसकी वजह से उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। उनका कहना है कि उनको जो है सिंचाई विभाग जो है मुहैया कराए, मुआवजा मुहैया कराए, क्योंकि उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है। अगर सरकार जो है उन्हें मुआवजा नहीं देती है तो अगला कदम वो कोई ना कोई जरूर उठाएंगे। हालांकि उनकी बैठक भी होनी है। उनका कहना है कि सरकार, मुख्यमंत्री का भी जो है दौरा होगा 2 तारीख से, तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री से भी इस मामले की लेकर शिकायत करें, ताकि उन लोगों का मुआवजा उन्हें मिल जाए। दीपक, विभाग की तरफ से कोई अधिकारी यहां पर मुआयना करने के लिए आए? पहुंचे थे, एसडीओ ने जो है सारे मामले की जो जानकारी है वो भी ली है, किसानों से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि वो किस प्रकार से जो मुआवजा है वो किसानों को देंगे, क्योंकि एक अधिकारी जो है एक रिपोर्ट जो है वो बना करके उच्च अधिकारियों को भेजते हैं, उसके बाद ऊपर से ही जो उच्च अधिकारी है उनके एजेंडे मिलने के बाद ही किसानों को कोई मुआवजा मिल पाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंबाला में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला अंबाला कैंट के गांधीनगर से सामने आया है, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक गुरुद्वारे के पाठी को अपना निशाना बनाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत नगर परिषद अंबाला कैंट में दी है और आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की गुहार भी लगाई है। नगर निगम और अंबाला नगर परिषद ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार भी अंबाला नगर निगम ने जल्द ही इन आवारा कुत्तों की नसबंदी करने की बात की जा रही है। पीड़ित पाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं गुरुद्वारे से वापस घर की ओर लौट रहा था, जैसे ही मैं गली में वापस लौटा तो आवारा कुत्तों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। साढ़े 8 बजे तकरीबन गुरुद्वारे से अपने घर आया मैं, और हमारी जो गली के अंदर गांधीनगर आवारा कुत्ते हैं, गली के सारे अपने उस मोहल्ले वालों को खाना पीना देते हैं, गली में ही रहते हैं वो। तो जैसे मैं गली के अंदर एंट्री होया तो 4-5 कुत्ते मैंने डायरेक्ट करके पै गई, मेरी बाइक नीचे गिर गई और उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मतलब मेरे को पकड़ लिया। एक को हटाओ दूसरा पकड़ लेता, दूसरे को हटाओ तीसरा पकड़ लेता है। तो सर मतलब अगर ये चाहता हूँ चल आज मेरे साथ है
कल को किसी बच्चे को पकड़ ले, ये बच्चे को तो खत्म ही कर देंगे। मेरा हाल देखो क्या है, एक एक बाजू पे 10-10, 15-15 निशान है। मुझे पता लगा कि ये हमारा जो टेंडर है तो वाला वो समाप्त हो चुका है और इस बारे में हम नया टेंडर के बारे में जो भी प्रक्रिया है वो आगे चलाएंगे जी। और जिनको काटा है इनसे अभी मेरी बात नहीं है और अगर वो इस बारे में शिकायत करेंगे तो जाहिर तौर पर अगर किसी का पालतू कुत्ता है या हमारा कुत्ता है तो उसको पकड़ के कानून के तहत से जो भी हमारी कार्रवाई बनती है पशुओं की व्यवस्थाओं के बारे में वो करेंगे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।